हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने मोल को रिलेट किया था नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ और ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो बच्चों, आज हम मोल को रिलेट करेंगे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये हमारा थर्ड रिलेशन है। अब इसमें होता क्या है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, जैसे मान लेते हैं 1 मोल ऑफ CO2 ले लेते हैं, ठीक है, कंटेन्स या इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, STP मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इतने टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे, मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे, तो उस गैस का जो वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर ही आएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि लीटर की जगह पे मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होता है। तो अब हमें पता है कि 1 लीटर जो होता है वो कितना होता है, 1000 मिलीलीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वजह से अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 22400 मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे कोई भी गैस ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 मोल ऑफ NH3 है, अमोनिया का 1 मोल है हमारे पास, तो वो भी कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर एट STP। मतलब कंडीशन STP होनी चाहिए तभी होगा ये। अगर टेम्परेचर कुछ अलग है या प्रेशर कुछ अलग है तब ये रिलेशन यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने मोल को 3 चीजों के साथ रिलेट करा है। अगर हम उसको इकट्ठा लिखें तो क्या बताया मैंने कि जो 1 मोल है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल गया, और ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल किया, या फिर अभी जो हमने क्या किया है 22.4 लीटर एट STP, 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, तो मतलब 1 मोल इन सारी चीजों के इक्वल होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड MCQs हमने थोड़े बहुत हमने लास्ट वीडियो में करे थे, आज हम थोड़े से और एक्स्ट्रा करेंगे जिसमें हम ये वाला कंसेप्ट भी इंक्लूड करेंगे और इस पे फिर MCQs करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इस पे। ये मैंने थोड़ा इजी क्वेश्चन लिया है ताकि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए वॉल्यूम वाला। तो इस क्वेश्चन में एक्जेक्टली है क्या बच्चों, 11.2 लीटर ऑफ ए गैस एट STP वे 14 ग्राम। कह रहा है कि एक गैस है हमारे पास, उसका वॉल्यूम 11.2 लीटर है और उसका मास 14 ग्राम है। तो पूछ रहा है द गैस कुड बी, ये जो गैस है ये क्या हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी गिवन होता तो हमें एटलीस्ट ये तो पता है कि 22.4 लीटर जो होता है एट STP वो 1 मोल ऑफ एनी गैस होता है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 22.4 लीटर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 1 मोल, किस कंडीशन पे, एट STP पे। ठीक है, तो 1 लीटर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/22.4, और 11.2 लीटर हमें गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/22.4 इंटू 11.2, तो मतलब इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 0.5 मोल आ गया। तो वो जो भी गैस है वो हमें कितना गिवन है, 0.5 मोल गिवन है। ठीक है, और उसका मास हमारे पास कितना है, 14 ग्राम है। तो 0.5 मोल का अगर 14 ग्राम मास है तो हम 1 मोल का मास कैलकुलेट कर लेंगे, और 1 मोल में जो भी मास आएगा गैस का तो वो लास्ट
क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि वो उस गैस का मोलर मास होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है 0.5 मोल ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 14 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मोल कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 0.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 ग्राम आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करने के बाद 28 ग्राम। तो ये 28 ग्राम क्या है बच्चों, 1 मोल का मास है, तो ये क्या हो जाएगा मोलर मास। तो हमें इसमें से ये ढूंढना है कि कौन सी ऐसी गैस है जिसका मोलर मास 28 ग्राम है। तो जैसे फर्स्ट वाली को चेक करोगे तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 इंटू 2 28, और फिर ऑक्सीजन का 16 ऐड करेंगे तो ज्यादा आएगा। ऐसे NO2 में भी सॉल्व करेंगे तब भी ज्यादा आएगा। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन में जब चेक करते हैं तो कार्बन का कितना आएगा बच्चों 12 और ऑक्सीजन का कितना आएगा 14, तो टोटल काउंट करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी गैस थी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 गैस एट STP कंटेन्स, ये कंडीशंस हमें दे रखी है ऑप्शन में कि 0.005 मोल है या 0.01 मोल है या 0.02 ग्राम है या 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 मोलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है जिसका वॉल्यूम इतना गिवन है हमें, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सी वाली कंडीशन उसके लिए फिट बैठती है। तो देखो क्या करेंगे, हमें ये पता है, देखो क्वेश्चन में अगर हमें कुछ ना भी पता हो तो हमें एटलीस्ट ये तो पता ही है ना कि जो 1 मोल होता है वो 22400 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है एट STP, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल, किस कंडीशन पे, एट STP पे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 1/22400, और हमें कितना गिवन है 112 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 1/2400 इंटू 112, ठीक है बच्चों। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 200 आ जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.005 मोल आ जाएगा आंसर, मतलब एक आंसर ये आ जाएगा 0.005 मोल। तो 0.005 मोल हमें दे रखा है तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें, ऑप्शन फर्स्ट में ही दे रखा था ये। लेकिन अगर हम चेक करते तो देखो मोल की टर्म्स में ये वाला और ये वाला देखते हम तो ये तो गलत ही होता, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद ग्राम्स में और मॉलिक्यूल्स में भी दे रखा है, तो कई बार आंसर ऐसे भी होते हैं कि एक से ज्यादा आंसर होते हैं उसके, तो उस केस में तुम्हें सारे चेक करने पड़ेंगे। तो सारे चेक करने के लिए तुम ग्राम्स की टर्म्स में अगर निकालते हो इसको तो देखो 0.005 मोल है। अब अगर हम 1 मोल ऑफ H2 लें तो उसका मास कितना होता है बच्चों 2 ग्राम होता है। तो 0.005 मोल का अगर सॉल्व करेंगे ना तो वो एटलीस्ट ये तो नहीं आएगा, 0.002 ग्राम तो नहीं आएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं करेंगे हम फॉलो, ठीक है। इसके बाद फिर सेकंड वाला लेते हैं मॉलिक्यूल्स वाला, तो मॉलिक्यूल्स वाली टर्म्स में भी अगर करेंगे तो 1 मोल ऑफ H2 कितना मॉलिक्यूल होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 0.005 में अगर हम निकालते हैं इसको तो वो भी अगर कैलकुलेट करोगे तो ये नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या बनेगी, सिर्फ ए बनेगी ऑप्शन। क्लियर हो गया बच्चों, समझ आ गया सबको, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, ये जो चार हमें कंडीशन दे रखी है इनमें से बताना है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके अंदर होंगे। तो इसमें देखो बच्चों, जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं ना वो क्या करते हैं, इन सबके अंदर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो मत करो तुम, इसको सिंपल मोल्स में कन्वर्ट कर दो। अब मोल से तो हमें पता लग ही जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एक पर्टिकुलर मोल में, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 15 लीटर ऑफ H2 गैस जो STP दे रखा है इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा देखो, अब हमें पता है कि 22.4 लीटर ऑफ H2 1 मोल के इक्वल होगा एट STP। तो 15 लीटर कितना होगा बच्चों 1/2
22.4 इंटू 50। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो चलो अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे चेक करते हैं तो उससे आइडिया मिल जाएगा हमें। सेकंड में कह रहा है 5 लीटर ऑफ N2 एट STP। तो 5 लीटर दिया हुआ, तो इसमें अगर 5 लीटर ऑफ N2 में निकालते हैं तो उसमें कितना निकलेगा 1/22.4 इंटू 5। तो अब यह है कि ये वाली वैल्यू एटलीस्ट इससे तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में अगर हम लेके चलें तो ये वाला अभी तक हमारा सबसे ज्यादा मोल्स शो कर रहा है, ठीक है। अब हम नीचे वाले में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसमें क्या दिया हुआ है, ग्राम्स में दे रखा है। अब हमें ग्राम्स में पता है कि जो H2 है उसका मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम, और वो 1 मोल के इक्वल होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल। तो 0.5 ग्राम कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 0.5। तो इसको सॉल्व करते हैं, अगर मान लो तो नीचे 10 आ जाएगा और ये 5 2 पे जाएगा तो 1/4 आ रहा है बच्चों। तो 1/4 0.25 मोल इतना आ रहा है, ठीक है। ऐसे अब 10 ग्राम के लिए अगर हम निकालते हैं तो 10 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अब 10 ग्राम ऑक्सीजन हमें पता है 32 ग्राम होता है और वो 1 मोल के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। तो 10 ग्राम कितना हो जाएगा बच्चों 1/32 इंटू 10, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जैसे थोड़ा बहुत कट कर लेते हैं, ये 16 आ गया तो 5/16। तो 5/16 करते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.3 और 1 इतने मोल के इक्वल आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब देखो जब ये वाला देखते हैं तो ये भी कम आ रहा है हमारे पास, ये तो बहुत ही कम आएगा डिवाइड करेंगे तो। अब 15 डिवाइडेड बाय 22.4। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखो 15 22.4 से क्या है, मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा है 15, ठीक है ना। हाफ से अगर ज्यादा, मतलब इसके मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेट ना करना पड़े उसके लिए तुम इसको कैसे कर सकते हो कि इसके जो मोल आएंगे ना वो एटलीस्ट 0.5 से तो ज्यादा ही आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 0.5 कब आता जब ये 11.2 होता। अगर ये 11.2 लीटर होता तो 0.5 आता, लेकिन 15 है तो इसका मतलब 0.5 से तो ज्यादा ही आएगा ये, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा मोल इसी के आ रहे हैं फिर 0.5 से ज्यादा। इसमें 0.31 आ रहा है, इसमें बहुत ही कम आएंगे इसमें, ठीक है। और इसके अंदर भी 0.25 आ रहा है। तो सबसे ज्यादा मोल किसके अंदर आ रहे हैं, इस वाले के अंदर, मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर। तो जिसमें जितने ज्यादा मोल्स होंगे इसका मतलब उसमें उतने ज्यादा मोलिक्यूल्स होंगे, इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा बच्चे इसका। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब ज्यादा कैलकुलेट ना करना पड़े उसके लिए मैंने इस तरीके से बताया तुम्हें। वैसे मैंने पूरा सॉल्व किया इस वजह से थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब तुम करने बैठोगे तो खुद करोगे तो इसमें बच्चों 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस X एट सेम टेम्परेचर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कह रहा है द गैस X इज, कह रहा है हमारे पास एक नाइट्रोजन गैस है और एक X गैस है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, और दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। तो पूछ रहा है गैस क्या होगी। अब देखो बच्चों, अगर वॉल्यूम भी सेम है मॉलिक्यूल्स भी सेम है, इसका मतलब गैस का जो मोलर मास है वो भी सेम रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, इस तरफ कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बच्चे इसके अंदर क्या करना शुरू कर देते हैं, पहले तो सबसे पहले डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर कैलकुलेट करेंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने लग जाएंगे, या फिर मोल्स कैलकुलेट करने लग जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिंपल इसके अंदर वॉल्यूम भी सेम दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स भी सेम दिया हुआ है, इसका मतलब जो भी गैस होगी उसका मॉलिक्यूलर मास और नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। और नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास तुम्हें पता ही है 28 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना। तो 28 वाली ऑप्शन हमने इससे पहले भी करी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड का ही निकलेगा 12 और 14, ये भी 28 होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है 500 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 molecules
at STP. How many molecules are present in 100 milliliter of carbon dioxide at STP? अब इसमें बोल रहा है कि नाइट्रोजन का अगर 500 मिलीलीटर है और उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन सॉरी अमोनिया का, तो अमोनिया में 500 मिलीलीटर वॉल्यूम है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं एट एसटीपी। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 100 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो सेम एसटीपी वाली कंडीशन पे, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों क्या करना है, हमने हमारा वॉल्यूम और मॉलिक्यूल सेम रहेगा हर गैस के लिए एट एसटीपी। ठीक है ना, चाहे वो अमोनिया हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो जैसे इसमें 500 मिलीलीटर अमोनिया में इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं ना, तो इतने ही वॉल्यूम अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं तो उसमें इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ अमोनिया यहां पे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो अमोनिया उसी की जगह हम कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया कि अगर वॉल्यूम सेम है और मॉलिक्यूल भी सेम है तो गैस कोई भी हो सकती है बच्चों उसमें। ठीक है ना, तो क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 500 मिलीलीटर ऑफ CO2 कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मतलब अमोनिया की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। तो बस सिंपल, अब इसके बाद 100 मिलीलीटर में निकाल लें तो क्या आ जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 अपॉन 500 into 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.2 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, सी ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अमोनिया जो दे रखा है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अमोनिया की जगह कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट होता है हर गैस के लिए एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो समझ आ गया को बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 560 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। ठीक है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है 560 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं और एसटीपी कंडीशन दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 560 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। कैसे करेंगे देखो, अब हमें पता है कि 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल। तो 560 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 1/22400 इंटू 560। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 पे जाएगा बच्चों, तो 1/40 मोल आ जाएंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल लिए हमने। अब हमें ये पता है कि 1 मोल ऑफ CO2 कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 1/40 कितना करेगा, तो 1/40 जब तुम सॉल्व करोगे इसको 1/40 से, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ना 1.5 इंटू 10 to the power 23 ये आ जाएगा। तो अब होता क्या है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, यही वाला आंसर लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये निकला क्या है हमारा, ये हमारा मॉलिक्यूल्स निकले हैं, पर मॉलिक्यूल्स तो पूछा नहीं है ना हमसे क्वेश्चन में, हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये निकलता है, बच्चे जल्दी से क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाला आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना बच्चे, पहले क्वेश्चन में देखना कि पूछ क्या रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बोला उसने, हमने अभी निकाले मॉलिक्यूल्स। अब हमें ये पता है कि जो 1 मॉलिक्यूल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6, और ऑक्सीजन के कितना हुए, 8 होते हैं। 2 ऑक्सीजन के कितना हो जाएंगे, 16। तो मतलब 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मॉलिक्यूल के अंदर, और हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो देयरफॉर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे, 22 इंटू 1.5 इंटू 10 to the power 23। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3.3 इंटू 10 to the power 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। तो कहां पे, ये सी वाला आंसर आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो पहले मॉलिक्यूल्स निकाल के फिर इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता लगेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे इसके ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम्हें लिमिटिंग रीजेंट वाला कंसेप्ट समझाऊंगा, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, और उसके फिर एमसीक्यूज कराऊंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बच्चों।